जय जोहर का नारा है, जय जोहर का नारा है। अभी तो ये अंगड़ा आई है, सबको जय जोहर। आज हमारे समाज के लिए, हमारे सबके लिए आदर्श टाटिया भील के शहादत दिवस पर बड़े संघर्ष के बाद इस धरती पर पाताल पानी में मध्य प्रदेश के आसपास के जो हमारे युवा साथी पहुंचे हैं और साथ ही हमारा राजस्थान से भी बड़े संघर्ष के बाद यहाँ पर यह पहुंचे हैं। आज मैं अपने आप को एक गौरवान्वित महसूस करता हूँ। मेरा यहाँ पर आकर मेरा खून खोल रहा है और मुझे अपने आप पे गर्व हो रहा है कि हमारे ही समाज के टाटिया भील, जिनको विश्व में रॉबिन हुड के नाम से जाना जाता है और पूरे विश्व में उनका नाम है। आज ये जो इतिहास था, इन इतिहास को दबाए रखा था। आप सबकी मेहनत से, आप सबकी लगन से 4-5 साल के जन जागरण में जो इस देश को लूट के खा रहे हैं, उन लोगों को याद आ गया। अब ये आदिवासी समाज हमारे बहकाव में आने वाला नहीं है, इसलिए हमारे जितने जो महापुरुष थे उन सभी महापुरुषों की जयंती मनाना स्टार्ट कर दिया। मैं एक बात बताऊंगा, हम आए मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने हमें रोका 1 घंटे तक रास्ते में। मध्य प्रदेश की पुलिस लगा दी, हमारी गाड़ी आगे नहीं आने दी। वो ये चाहते हैं कि ये लोग आएंगे, यहाँ लोग जगेंगे और जगेंगे तो हमारी गाड़ियां उड़ जाएगी। डर है उन लोगों को, इसलिए हमारे को रोका हुआ। पर पुलिस भी क्या करे। मैं एक शेर सुना दूंगा। जब राजा रजवाड़ों का शासनकाल था, मुगलों का शासनकाल था, उस समय जो राजा हुआ करता था वो सेनापति को बुला के कहता कि ये दिन नहीं रात है। तो सेनापति क्या कहता? यस सर, ये दिन नहीं रात है। और वो सेनापति सारी सेना को कहता कि ये दिन नहीं है, रात है। तो सारी सेना कहती है यस सर, ये दिन नहीं वो रात है। वही स्थिति मध्य प्रदेश की पुलिस की देखी मैंने आज। पुलिस को इतना मजबूर कर रखा है मध्य प्रदेश की सरकार ने कि पुलिस अपने कानून साइड में रख के इनकी वाहवाही में, इनकी गुलामी में और उनकी खातिरदारी में लगाई गई थी। आज पूरी उनको कहा गया था कि जो लोग आ रहे हैं, देश के लोग जो आ रहे हैं, प्रदेश के जो लोग आ रहे हैं, उन लोगों को रोका जाए। और हमारे कई लोगों को डिस्टर्ब किया गया बीच में। तो जो राजा रजवाड़ा शासन काल में, जो मुगलों के काल में जो पुलिस व्यवस्था उस समय चलती थी, क्या वही आज नहीं चल रही है? यहाँ सुना है हमारे इस कार्यक्रम की परमिशन के लिए हमारे लोग प्रयासरत थे, उनको परमिशन नहीं दिया गया। और मेरी जानकारी में आया है कि 10 लोगों को डिटेन कर दिया गया। तो ये जो कार्यक्रम कर रहे थे वो किस देश से आके कार्यक्रम कर रहे थे? कहां के लोग हैं ये? क्या आप लोग मध्य प्रदेश की जनता नहीं हो? क्या हम टाटिया भील के वंशज नहीं है? फिर भी हमें रोका गया। उन लोगों को डर है और आपको भी सबक सीखने की जरूरत है, जगने की जरूरत है। हमने 2016 में बिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा डूंगरपुर में शुरू किया और उस समय हमने जहेज का नाम सुना था और जहेज का इतना बड़ा संगठन चला पूरे मध्य प्रदेश में, इतना बड़ा कारवा था और हमें बहुत सारी उम्मीद थी जहेज से। लेकिन हुआ क्या वो आप सब जानते हैं। अभी हम आ रहे थे रैली के रूप में, हमारे जहेज के युवा 2-3 जगह मैंने देखा कि झंडी नीचे गिर गई है तो गाड़ियां रोक के वो झंडी को वापस उठा के ला रहे थे। मतलब उस झंडी का अपमान नहीं सहन कर रहे थे हम।
हमारे देश का जो झंडा है, उस झंडे का हम अपमान निशान कर रहे थे, वो नीचे गिर गया था, फिर भी हम उसको उठा रहे थे। और चुनाव में क्या कर रहे हैं? जो हमारे देश की 12 बजा रही सरकार है, जो हमारे आदिवासी समाज को खत्म कर रही है, जो हमारे अस्तित्व को खत्म कर रही है, उन्हीं पार्टियों का झंडा लेके वापस घूम रहे हम। ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इस देश में 2 बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां, ये एक सामाजिक कार्यक्रम है, लेकिन मैं बताना चाहूंगा, वो इसलिए बता रहा हूं कि जब तक हमारा समाज, इस देश में जो शोषित पिछड़ा वर्ग है और इस देश का जो आदिवासी समाज है, अगर वो स्वतंत्र रूप से अपना अच्छा राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं भेज पाएगा, अच्छे व्यक्ति को आगे नहीं भेज पाएगा, स्वतंत्र व्यक्तियों को आगे नहीं भेज पाएगा, तो हमारे देश में हमारे आदिवासी समाज की आने वाले समय में बहुत दयनीय स्थिति होने वाली है। इसलिए ये बात बता रहा हूं मैं कि आज हमारे लोगों ने 2 विधायक चुन के भेजे, हम 2 विधायक चुन के गए और राजस्थान में इतना हाहाकार मचा। राजस्थान की सरकार को यह नहीं पता था कि विश्व आदिवासी दिवस कब आता है, और राजस्थान की सरकार इतनी मजबूर हो गई कि विश्व आदिवासी दिवस के दिन सरकारी छुट्टी करनी पड़ी। यह हमारे युवा के युवाओं की ताकत है। उन लोगों ने इस देश का, ये देश जो संविधान के आधार पर चलता है और लोकतंत्र इसकी सबसे बड़ी ताकत है, और हमारे लोगों ने चुनाव में उस ताकत को आजमाया और कमल कांग्रेस को 12 बजवा दी। मैंने नाम यूज किया। अभी मैं ये बात बता के जाऊंगा, कड़वी लगेगी, किसी को बुरा लगेगा। हमारा समाज इतना भोला है, हमारा युवा इतने जल्दी मतलब भरोसा कर लेता है हर किसी पे। ये इतना बड़ा कारवा हुआ है, लेकिन किसी भी कहीं भी किसी पार्टियों में जाना मत आप लोग। आप लोग अगर बिखर गए, और हमारे समाज के लिए आज ऐसा समय चल रहा है, ये एक ऐसा टाइम है, अगर इस टाइम में, इस समय में हम लोग अगर बिखर गए तो आने वाली पीढ़ियों को वापस गुलामी करनी पड़ेगी, और आने वाले समय में कोई वापस समाज के नाम से इकट्ठा नहीं होगा। आज इतना संघर्ष कर रहे हैं हम यहाँ पर, इन सभी पार्टियों से लड़ रहे हैं, इन सभी सरकारों से लड़ रहे हैं। हमारा आदमी कहीं भी जा रहा है, यहाँ के कई नेताओं ने हम पे नक्सलाइट, ये है आतंकवादी आरोप लगाए। जैश के बारे में बहुत भला बुरा बोला उन लोगों ने, लेकिन समझने की जरूरत है कि उन गिरगिटों ने रंग बदल दिया और जैश का पट्टा डाल के भी कार्यक्रम किया था शायद बीच में। वो आपकी ताकत है और आपको समझना है। और ये कारवा है, घर घर में, गांव गांव में, परिवार परिवार में हमें हमारी विचारधारा को ले जाना है, और हमें हमारी जो संस्कृति है, हमारे इतिहास को है, उस इतिहास को समझना पड़ेगा, तो ही हम वर्तमान में जी पाएंगे और आने वाली पीढ़ी का भविष्य निर्माण कर पाएंगे हम लोग। हमारे पूर्वजों का राज हुआ करता था इस देश पे, हर जगह राजा थे, लेकिन हुआ क्या, बहका में आ गए। हमारे समाज के कुछ दलाल निकल गए और हमारे कई राजाओं को मरवा डाला। जब राजा रजवाड़ों का राज आया, हम इतिहास में पढ़ते हैं, हमारे मेवाड़ से लगा के इस इलाके में कि राजा पे जो गद्दी पे जो बैठता था, तो भील के अंगूठे से खून निकाल के उसका तिलक होता था, इसके बाद गद्दी पे वो राजा माना जाता था। क्या किया जाता था? भील के अंगूठे से खून निकाल के उसका राज तिलक होता था, तो ही वो राजा माना जाता था। ये क्यों हो रहा था? हमारे लोगों को संतुष्ट करने के लिए, क्या करने के लिए? संतुष्ट करने के लिए। और वही इतिहास अभी यहाँ की सरकार वापस दोहरा रही है, और हमारे जो महापुरुषों की जयंती मना के, हमारा जैश का पट्टा डाल के आपको संतुष्ट करने का काम कर दी है। अभी देखा, मेरे कई युवा जा रहे थे, उधर जा रहे थे, कोई इधर जा रहा था, कोई समझ में ही नहीं आ रहा था। अगर हम लोग इन पार्टियों में बट गए और हम लोग उनकी मानसिक गुलामी में आ गए, तो आने वाले समय में हमारे देश में स्थिति भयंकर होने वाली है। आज देश में क्या क्या नहीं हो रहा है।
यहाँ पर आज जो यहाँ के मुख्यमंत्री कार्यक्रम कर रहे हैं उनको मैं कहना चाहूंगा, उससे पहले यहाँ के हमारे देश के पीएम आए थे, उनको कहना चाहूंगा कि आप लोग संविधान में आदिवासी शब्द जोड़ दो और इस देश के अंदर जितने जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम में जितने जो हमारे आदिवासी समाज के महापुरुष रहे हैं उनका पूर्ण इतिहास का उल्लेख करा दो। तो हमें लगेगा कि आप लोग आदिवासियों का हित चाहते हो, आप लोग आदिवासी समाज का भला चाहते हो। आज टाटिया बिल का हमारा कार्यक्रम है और भगवा झंडा लेके घूम रहे, बीजेपी का झंडा लेके घूम रहे। हमारे टाटिया मामा के जिनसे बड़े बड़े उनके पोस्टर लगा रखे, तो पार्टी का काम कर रहे हैं कि हमारा टाटिया बिल का काम कर रहे हैं, पार्टी का कर रहे हैं। तो ये हमारे समाज के लोगों को समझना पड़ेगा। हमारे समाज के लोगों को इतना मानसिक गुलाम बना रखा है कि गांव गांव में जाके बसें भर भर के लेके आ गए और यहाँ बिस्किट के तो पैकेट पकड़ा पकड़ा के खिला खिला के भेज दिए। ये स्थिति बनी हुई है हमारे आपके उधर मार्केट में होते होंगे सफेद मुर्गे, एक सफेद मुर्गे बॉयलर कहते हैं। तो जो मुर्गे वाला होता है, जो खटीक होता है कि वो ग्राहक आते ही एक को निकाल के काट के दे देता है, तो पीछे वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भी खाते ही रहते दाना। फिर तीसरा आता है ग्राहक, फिर मुर्गा निकाल के उसको काट के दे देंगे, तो पीछे जो है वो खाता ही रहेगा, उसको कोई डर भी नहीं होगा कि गुस्सा भी नहीं आएगा। और वही आज हमारे समाज में कांग्रेस बीजेपी वाले ने हमारे लोगों की ये हाल कर रखी है। एक जगह किसी पे आपत्ति आ रही है, दूसरा भाग रहा है, ये स्थिति हो रही है। हमें एकजुट होना पड़ेगा। इस देश के जितने भी शोषित पीड़ित समाज हैं उन सबको एकजुट होके इस देश विरोधी जो अंग्रेजों से बेहतर तरीके से इस देश को लूट रहे हैं उनको हमें उनके खिलाफ हमें लड़ना पड़ेगा और हमारे जल जंगल जमीन की हमें रक्षा करनी पड़ेगी। आज हम टाटिया बिल को हम आदर से मानते हैं, तो उन्होंने जो काम किया उस इतिहास को पढ़ना है, उनके जो विचार थे और उन्होंने जितना संघर्ष किया है उसका अगर हम 5% भी संघर्ष कर देंगे तो हमारे समाज का उद्धार अवश्य हो जाएगा। इसलिए इस कार्यक्रम में आज हम राजस्थान से आए, बड़ी उम्मीद से आए हैं, मध्य प्रदेश में और जयेश से काफी उम्मीद है। मैं अंत में एक चीज कहना चाहूंगा कि आप लोग किसी के बहकावे में मत आना। बहुत बेरुपये आपके बीच में भी होंगे जो चुनाव आते ही आपको इधर उधर डाइवर्ट कराने का काम करेंगे, उन बेरुपियों से भी आप सावधान रहना। ऐसे बेरुपियों की अभी से पहचान करना जो चुनाव आते ही कमल कांग्रेस में बांटने का काम करेंगे, उन बेरुपियों से भी सावधान रहना। हमारे डूंगरपुर का इतिहास हम कमल कांग्रेस यूज करते नाम, कांग्रेस बीजेपी अलग नहीं करते क्योंकि हमारे लिए वो एक ही है। वहां आपने पढ़ा होगा, आज कंपटीशन एग्जाम होते हैं, उस एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि देश का ऐसा कौन सा जिला है जहां कांग्रेस बीजेपी दोनों एक हो गई। आपने पढ़ा है कहीं? देश का ऐसा कौन सा जिला है जहां कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक हो गई? वो जिला कौन सा है? वो डूंगरपुर जिला है। और वो हमारे लोगों ने, हमारे युवाओं ने वो ताकत दिखा के उनको एकजुट कर दिया, उनकी सच्चाई को सामने ला दिया। तो आपको समझने की जरूरत है, आपको बटने की जरूरत नहीं है। ये लोग झूठे आश्वासन देंगे, आपको सिंपैथी देंगे, ये कहेगा हम साथ में हैं, कोई साथ में नहीं है, दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। इसलिए हमारा स्वतंत्र राजनीतिक व्यक्ति वाला हमारा लीडर हमें विधानसभा में आने वाले समय में भेजना है। अंत में हमारे टाटिया बिल के इस शहादत दिवस पर इस मध्य प्रदेश के हमारे जयेश के साथी, हमारे बिल प्रदेश के साथी, आप सभी को खूब खूब जोहार। अंत में एक नारा लगा देंगे, जय जोहार का नारा है, अभी तो यह अंगड़ाई है, अभी तो यह अंगड़ाई है, कुछ तो करो जवानी में, कुछ तो करो जवानी में। आप सबको जय जोहार।